हम देखते हैं टी टाइप फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या होता है, जब जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट सेम कर दो, ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये एक इनपुट हो गया जे, दूसरा हो गया के, आउटपुट हो गया क्यू और ये हो गया क्यू बार। ठीक है, अगर हम जे की वैल्यू इक्वल कर दें के तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा टी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसकी वर्किंग कैसी होगी, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम जे के का, जे के क्यू। ठीक है, क्या ट्रुथ टेबल था इसका, जब 0 0 होता है तो हमें यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू मिलती है आउटपुट में, जब 0 1 होता है तो आउटपुट में 0, और 1 0 होता है तो 1, और जब 1 1 होता है तो आउटपुट में हमें प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों को सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब अगर एक 0 है तो दूसरा भी उस टाइम पे 0 होगा, अगर एक 1 है तो दूसरा भी 1 होगा, तो दो कंडीशन कट गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहेगी, अगर एक 0 है इट मीन्स दूसरा भी 0 होगा, तो अगर जे और के की वैल्यू दोनों की 0 है तो उस टाइम पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, मतलब जो इसकी पहले वैल्यू थी या तो 0 थी या 1, तो प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर इनपुट हम 1 देंगे तो जे और के की वैल्यू 1 हो जाएगी दोनों की। ठीक है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पर प्रीवियसली 0 था तो चेंज होके वो क्या बन जाएगा 1, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 1, मतलब उसकी इन्वर्टेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू की इन्वर्टेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मतलब टॉगल वैल्यू मिलेगी, तो एज अ टॉगल स्विच वर्क करेगा, तो टी स्टैंड्स फॉर टॉगल। ठीक है, तो टॉगल एज अ टॉगल स्विच वर्क करेगा, तो ये था टी टाइप फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, मतलब दोनों इक्वल इनपुट दिए, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, जब 0 होगी वैल्यू तो इसका ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगा, अगर 0 होगी वैल्यू, टी हो गया या आउटपुट हो गया, तो अगर 0 होगी तो हमें यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, अगर 1 होगी तो हमें यहाँ पर टॉगल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये था टी टाइप फ्लिप फ्लॉप।